हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को जो है दैट इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर विद द enthalpy and one more term that is the ideal gas constant R. We will develop that relation with the following some procedures. उस प्रोसीजर को जानने से पहले हम थोड़ा सा ट्रिपल पॉइंट डायग्राम को समझें। ट्रिपल पॉइंट डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है, जहाँ पर प्रेशर वाई एक्सिस में है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस में है, और यहाँ पे तीनों फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर फेस चेंज हो रहा है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में हम देख सकते हैं, या यहाँ पर भी हम पॉइंट ए और बी कर लें, तो यहाँ पर भी यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पर भी सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड टू वेपर, यहाँ पर भी लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड, वाइस वर्सा। सो यू कैन सी दैट हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है। पॉइंट 2 भी हम देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है। यदि हमें चेंज इन एनर्जी स्टडी करनी हो या फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यदि हमने इस टेम्परेचर प्रेशर से सब्सटेंस के टेम्परेचर प्रेशर को चेंज कर दिया तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वो कैलकुलेट करने के लिए क्लासियस क्लैपेरॉन ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक फार्मूला दिया है जिसको हम अभी डेवलप करेंगे। तो इसका स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है गिब्स एनर्जी का, वो है माइनस एच डी टी डी जी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी। यह हमारे वीडियो लेक्चर 1 और वीडियो लेक्चर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो गिब्स एनर्जी दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन फेज चेंज इज टेकिंग प्लेस। जहां पर फेज चेंज होता है वहां पर टेम्परेचर जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड जहां पर फेज चेंज होता है वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है। उस केस में हम लिख सकते हैं dg इज इक्वल टू 0। इट्स मीन दैट the change in Gibbs energy at the phase change is 0. No change is taking place. It's mean that the amount of change in Gibbs energy in liquid phase is equal to the amount of change in energy in vapor phase. So let's proceed. dg मैं इसको स्मॉल टर्म में लिख देता हूं, तो dg for vapor phase means gaseous phase is sg dt plus vg dt. This is for vapor phase, and for liquid we write sf dt plus vf dt. From the above definition, जैसा कि हमने देखा कि फेज चेंज की जब हम बात कर रहे थे वहां पर चेंज इन गिब्स एनर्जी 0 था, मतलब जो चेंज इन एनर्जी इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी इन वेपर फेज। सो लेट्स पुट हियर sg dt plus vg dp is equal to minus sf dt plus vf dp. Let's rearrange the differential term dt in one side and dp in another side. So take vf in this side, so vg minus vf into dp is equal to sg minus sf into dt, or dp by dt is equal to sg minus sf upon vg minus vf, where s is entropy as we know that. So entropy sg minus sf we can write hg minus hf in terms of enthalpy like this, and hg minus hf we can write delta h fg by t, और हम इसे ऐसे भी कहते हैं बिकॉज दिस इज चेंज इन फेस बिटवीन गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। हम इसे दूसरे टर्म से जानते हैं दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। हम इसको लिखते हैं डेल्टा एच वी बाई टी। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। सिमिलरली Vg माइनस वी एफ को हम लिखते हैं वी एफ जी, और इसको हम डेल्टा वी भी लिखते हैं। सो हम दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे अब इक्वेशन में,
एंड ये जो टर्म हो जाएगा dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बी बाई टी डेल्टा वी. So this is our final term. Now इस टर्म में हम देखेंगे जब हमारा फेज चेंज हो रहा है, लेट्स से लिक्विड टू वेपर, जब फेज चेंज होता है लिक्विड टू वेपर तो वॉल्यूम ऑफ जो वेपर है वो मच लार्जर देन होता है लिक्विड से. एंड द केस इफ प्रेशर इज वेरी लो और लो टू मॉडरेट, सच केस जब हमारा प्रेशर लो टू मॉडरेट की ओर जाएगा तो जो वेपर है, वेपर behave like an ideal gas at low to moderate pressure. That case जो VFG है that is VG minus VF and VG is greater than VF, हम इसको लिख सकते हैं VG, VFG को हम लिख सकते हैं VG, और Vg इज इक्वल टू जब ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो हम उसको लिख सकते हैं RT बाई P. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ Vg, ये डेल्टा V है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा HV बाई T इंटू RT बाई P और P डेल्टा HV बाई RT स्क्वायर. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें हम लिख सकते हैं dP बाई P इज इक्वल टू डेल्टा HV बाई RT स्क्वायर dt, और हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि dln P इज इक्वल टू डेल्टा HV बाई RT स्क्वायर dt. यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एक टर्म आएगा सिंपल इंटीग्रेशन में ln P इज इक्वल टू डेल्टा HV बाई कांस्टेंट, और यदि हम लिमिट लगाएं बोथ साइड, यदि सेम इक्वेशन को हम लें और इसमें लिमिट अप्लाई करें सो dln P इज इक्वल टू डेल्टा HV बाई RT स्क्वायर dt, लिमिट लगा देते हैं 1 to 2 एंड यहाँ पर भी लिमिट लगा देते हैं 1 to 2. सो ये हो जाएगा ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV बाई R 1 upon T1 minus 1 upon T2, and this equation is known as the Clausius-Clapeyron equation. Now अब हम इस इक्वेशन पे समझें कि इस इक्वेशन का यूज क्या है. जैसा कि हमने फेज चेंज की बात कही कि हमारे पास जो डायग्राम था, पहले हम पॉइंट 1 में थे जहां पर पर्टिकुलर प्रेशर P1 T1 V1 था, और जब हम दूसरे टेम्परेचर पे गए P2 V2 एंड T2 पे, तो उस केस में हमें कितनी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए. कुछ केस में ऐसा होगा कि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन नोन है, ये वैल्यू हमारे पास नोन है, हमें इनिशियल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर नोन है, और हमें सेकेंड कंडीशन T2 नोन है, तो हम इस इक्वेशन से P2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स से यहाँ पर यदि हमारे पास P1 P2 T1 डेल्टा HV नोन है तो हम यहाँ से T2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स मीन दैट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में जितने टाइप के प्रॉब्लम्स, जब फेज चेंज होगा वहाँ पे जितने टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसको इस इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे. तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का एप्लीकेशन कैसे करते हैं. तो क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल बेंजीन, यहाँ पे इथाइल बेंजीन कंपोनेंट है, एट 347.2 केल्विन एंड 460 केल्विन आर 0.133 बार एंड 3.325 बार रिस्पेक्टिवली. एस्टिमेट द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द इथाइल बेंजीन. इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है T1 is
347.2 केल्विन एंड T2 जो गिवन है वो है 460 केल्विन, P1 जो गिवन है वो है 0.133 बार एंड P2 जो गिवन है वो है 3.325 बार। वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम सिंपल क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या था हमारा इक्वेशन? ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे। ln P2 is 3.325 upon P1 is 0.133 is equal to डेल्टा एच वी जो हमें डिटरमाइन करना है, आर की वैल्यू हमें पता है 8.314, T1 की जो वैल्यू है वो है 347.2 एंड T2 की जो वैल्यू है वो है 460। By rearranging and solving of this, we will get 37.8 kilojoule per mole value of delta H. So this is very easy. इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम और भी है इसमें। जब हम आइस स्केटिंग की बात करते हैं तो एक पर्सन है जिसका एक मास m है और वो जब आइस स्केटिंग के लिए जाता है तो क्या वो स्केट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत इजी प्रॉब्लम है जो कि जो रेफरेंस बुक में YVC रॉय यूज करता हूँ उसमें गिवन है। आप लोग जरूर उसको एक्सरसाइज करिएगा और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए अब इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर आप देखेंगे जो टेम्परेचर है 347.22 460 केल्विन। इस रेंज के लिए हमने क्या लिया है? डेल्टा एच वी को यहाँ पे मेजर किया है एंड डेल्टा एच वी यहाँ पर हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है। जब ये जो टेम्परेचर की रेंज है ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब हम डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा टी मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और इसकी वैल्यू सब्सटेंस अकॉर्डिंग सब्सटेंस से वेरी होगी और इसकी वैल्यू यदि 500 या उससे ग्रेटर है, उस केस में 1000 और 1000 केल्विन और उससे ग्रेटर है, उस केस में जो डेल्टा एच वी है वो कांस्टेंट नहीं रहता। सो डेल्टा एच वी इज वेरिंग। तो डेल्टा एच वी को डिटरमाइन करने के लिए किरचॉफ, वाटसन एंड रिडल ने भी रिलेशन दिया है। सो आइए देखते हैं। We know that delta HV is nothing but the Hg minus Hf. Let's differentiate both sides. So dH is equal to dG. We know that dH is equal to Cp dt plus V into 1 minus beta t dP. ये आप बुक में आपको मिल जाएगा ये जो रिलेशन। सो फॉर Hg के लिए क्या हो जाएगा? Cpg dt plus Vg 1 minus beta gt dP एंड Hf के लिए क्या हो जाएगा? Hf Cpf dt plus Vf 1 minus beta ft dP। तो डेल्टा एच वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? d डेल्टा एच वी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? दिस माइनस दिस। सो Cpg dt plus Vg 1 minus beta gt dP minus Cpf dt minus Vf 1 minus beta ft dP। Let's rearrange the term of dt and dP। ये हो जाएगा Cpg minus Cpf dt प्लस Vg माइनस Vf, Vg एक टर्म हो गया और Vf एक दूसरा टर्म हो गया। तो Vg माइनस Vf माइनस Vg बीटा जी माइनस Vf बीटा f, ओके, इंटू टी और dP।
ये वैल्यू हो जाएगी डी डेल्टा एच बी। इस एक्सप्रेशन में यदि हम डिवाइड बोथ साइड dt से, सॉरी dt से हम दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या हो जाए, डी डेल्टा एच बी बाई डी टी इज इक्वल टू सी पी जी माइनस सी पी एफ, एक टर्म हो जाएगा डी टी बाई डी टी प्लस वी जी माइनस वी एफ माइनस वी जी बीटा जी माइनस वी एफ बीटा एफ टी डी पी बाई डी टी। अब हमारे पास जो टर्म आ गया वो है dp बाई डी की टर्म में, ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। dp बाई डी का जो रिलेशन था इसके पहले हमने देखा था, क्या था वो, dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एच वी बाई टी डेल। सो dp बाई डी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सी पी जी माइनस सी पी एफ प्लस वी जी माइनस वी एफ माइनस, इस टर्म को हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वी जी बीटा जी माइनस वी एफ बीटा एफ इंटू टी, और ये हो जाएगा डेल्टा एच वी बाई टी डेल्टा वी। इस टर्म को यदि हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सी पी जी माइनस सी पी एफ प्लस ये टर्म, ये डेल्टा वी ही है, तो डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एच वी बाई टी माइनस वी जी बीटा जी माइनस वी एफ बीटा एफ इंटू डेल्टा एच वी, ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल वी, और डेल वी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं वी जी माइनस वी एफ। So this is the relation is known as the Kirchhoff relation. So this equation is known as the Kirchhoff equation. इस इक्वेशन में यदि हमारा हम एक कंडीशन लगा दें कि जब हमारा फेस लिक्विड से वेपर की ओर जा रहा है, और जब लिक्विड से वेपर की ओर जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, जो Vg है इज ग्रेटर देन Vf एंड बीटा जी जो होगा वो ग्रेटर देन बीटा एफ के बराबर होगा। इन दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट दी Vf एंड देयरफॉर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं Vg बीटा जी इज ग्रेटर देन Vf बीटा एफ। एंड हम इसको नेग्लेक्ट तो कर ही सकते हैं, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बीटा जी इज इक्वल टू वी नो दैट 1 by v dou v by dou t p from the last class. The moment for the gas, moment जब हम लिक्विड फेज से वेपर फेज की ओर जा रहे हैं और यदि प्रेशर लो टू मॉडरेट हो तो उस केस में वेपर जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। जब वेपर जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो हमारा जो रिलेशन है आइडियल गैस के लिए वो है PV इज इक्वल टू RT। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाई P। dV बाई डो टी की बात करें तो डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू T कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। सो डो V बाई डो टी कीपिंग प्रेशर हम करेंगे तो D बाई डी टी RT बाई P, और इसकी जो वैल्यू आएगी हो जाएगी R बाई P। हम इसको यहाँ पर रख दें तो 1 बाई वी जी इंटू आर बाई पी एंड पीवी बाई आर, पीवी वीपी और पीवी बाई आर इज नथिंग बट द टी, तो ये टर्म हो जाएगा 1 बाई टी। सो बीटा जी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 बाई टी। हम वापस इस टर्म को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें
तो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो होगा CPG माइनस CPF प्लस डेल्टा HV बाई T माइनस VG माइनस VF है, VF टर्म नेग्लिजिबल है तो हम इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा VG, और VF माइनस ये है F है, सो VF बीटा F इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, तो दिस टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा VG इंटू बीटा G अपॉन VG, VG इंटू बीटा G अपॉन VG इंटू डेल्टा HV। नाउ VG VG कैंसिल हो जाएगा और बीटा G की जो वैल्यू है वो क्या आई है 1/Ti है। तो हम इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखें, तो लिख सकते हैं कि CPG माइनस CPF प्लस डेल्टा HV बाई T माइनस डेल्टा HV बाई T, और प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल टर्म बचेगा डेल्टा HV का वो है डेल्टा HV इज इक्वल टू dHV by dt is equal to CPF minus CPG. To at low to moderate pressure, the Kirchhoff relation can be written in this form. So हमें डेल्टा HV डिटरमाइन करने के लिए दो और रिलेशन है, एक है गिवन बाय वाटसन, एक जो वाटसन के द्वारा दिया गया है, दूसरा रिडल के द्वारा दिया गया है। वाटसन रिलेशन में हम देखेंगे डेल्टा HV2 इज इक्वल टू डेल्टा HV1 1 माइनस TR2 by 1 minus TR1. So TR is what? Reduced temperature, that is T upon Tc, where T is the absolute temperature and Tc is the critical temperature. So TR1 means that जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जा रहा है, तो पॉइंट 1 का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हम वहाँ से TR1 निकाल लेंगे और TR2 हम जो पॉइंट 2 से हम TR2 निकाल लेंगे। देन हमें पॉइंट 1 पे डेल्टा HV गिवन है और हमें पॉइंट 2 पे डेल्टा HV को डिटरमाइन करना है, तो बस डेल्टा HV गिवन है हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास डेल्टा HVT की वैल्यू आ जाएगी। इसका वाइस वर्सा, यदि हमारे पास डेल्टा HV2 की वैल्यू गिवन है तो हम डेल्टा HV1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे लिए काफी हेल्पफुल है जब हम चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिटरमाइन करते हैं फॉर द वाइड टेम्परेचर रेंज। जैसा कि हमने देखा था कि यदि 500 या 1000 से ऊपर है तो डेल्टा HV की वैल्यू चेंज होती है, उस केस में ये इक्वेशन हमारे पास यूजफुल है। सेम अनदर इक्वेशन है रिडल के द्वारा, बट ये डिपेंड ऑन दी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। सो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे हम इस डेल्टा HVN को कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी एट द बॉइलिंग पॉइंट। सो TBR is the reduced boiling point, where TB is the boiling point and TC is the critical temperature. So with the use of known values of critical temperature and critical pressure at the given temperature, हम उसके एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है इस पूरे चैप्टर का कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को हम विद द हेल्प ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन मेथड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब टेम्परेचर चेंज हो या प्रेशर चेंज हो तो भी हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर एक कांस्टेंट रेंज है टेम्परेचर की तो वहां पर हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं लिमिटेड रेंज में, और वहां पर हम विद द नोन वैल्यूज ऑफ P1 और P2 कोई भी एक अननोन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। और यदि हमारा डेल्टा HV चेंज हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा HV2। So keep learning thermodynamics and keep watching videos, and if you have any doubt you can drop me a message.